कराची के करीब छुपा हुआ हुस्न जिसको लोग आधा जन्नत का टुकड़ा भी कहते हैं। आइए जानते हैं मुबारक विलेज के कुछ हकाइक। कहानी शुरू होती है कराची के शोर से कुछ दूर, जहाँ एक रास्ता मुड़ता है कंकरीली सड़क से होता हुआ समुंदर के किनारे एक पुरानी बस्ती तक ले जाता है जिसको मुबारक विलेज कहते हैं। ये मुबारक विलेज तकरीबन 2 साल पुराना है और कराची की सबसे कदीम माहीगीर बस्तियों में शुमार होता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो ज़्यादातर मछली की शिकार, तामीरात और दीगर मकामी पेशों से वाबस्ता हैं। यहाँ बुनियादी सहूलियात जैसे साफ़ पानी, बिजली, तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी है। हालांकि कुछ तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं मगर मुकम्मल नहीं हो सके। मुबारक विलेज अपने नीले साफ़ पानी, चट्टानी साहलों और पुरसकून माहौल की वजह से बहुत मशहूर है। चुना आइलैंड मुबारक विलेज के करीब वाक़ है और गोताखोरी और तैराकी के लिए बहुत मशहूर है। मुबारक विलेज एक कदीम माहीगीर गांव है जहां लोग समुंदर से जुड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। रंग बिरंगी कश्तियों, जालों और मछलियों को खुश करते मनाजर इस गांव को एक दिलकश पहचान देते हैं। मुबारक विलेज में सियाहत के शौकीन अफराद के लिए बोट राइडिंग, कैंपिंग, फिशिंग और बारबेक्यू जैसे दिलचस्प मौके मौजूद हैं। यहाँ गुरूब आफ्ताब का मंजर नहायत दिलकश होता है, जो फ़ोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ के रहायशी बहुत सादा खलूस से भरपूर और मेहमान नवाज होते हैं। अक्सर मकामी लोग सियाहों की रहनुमाई करते हैं और इनके लिए कश्तियाँ या खाने का इंतज़ाम भी करते हैं। मुबारक विलेज में सियाहत के शौकीन अफराद के लिए बोट राइडिंग, कैंपिंग, फिशिंग और बारबेक्यू जैसे दिलचस्प मौके मौजूद हैं। ये जगह कराची से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है, लेकिन वहाँ पहुँचकर यूँ महसूस होता है जैसे आपने शहर की हलचल से बहुत दूर एक अलग दुनिया में दाखिल हो गए हैं। मुबारक विलेज और इसके अतराफ़ में आपको नायाब परिंदे, समुद्री कछुए और रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ का समुंदर कुदरती ज़िंदगी से भरपूर है, जो माहौलियाती माहिरीन और नेचर लवर्स के लिए ख़ास कशिश रखता है। समुंदर की लहरों, चट्टानों की खामोशी और सादा लोगों की मुस्कुराहटों में छुपी कहानियाँ मुबारक विलेज एक याद है जो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है।